क्या घूर रहे हो बे? क्या दीदे फाड़ रहे हो? कंचा निकाल लेंगे तुम्हारी आंखों से। खबरदार, खबरदार हमको टच किया तो सबको सस्पेंड करेगा। तुम सस्पेंड करोगे हमें? तुम्हारी मैया की सासू मैया तुम्हारी तो। लीजिए। व्हाट? ए बाप रे। विक्रम घोष। मिरेकल, आई कांट बिलीव दिस। एकदम सेम टू सेम नजर आ रहा है। हाँ हाँ। ऐसा लग रहा है हम मिरर के सामने खड़ा है। हाँ। एकदम सेम टू सेम। ये कौन है? बिल्लू चोर है। था। हाँ हाँ, मतलब चोर था। अभी हम लोग के थाना का स्टाफ है, अनऑफिशियल स्टाफ। केस सॉल्व करने में हम लोग का मदद करता है। हमारा हम शक्ल चोर था। सर 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 पानी पानी पानी। हमने तुमको बताया था हम फ्रेश वाटर पीता है। फ्रेश वाटर। हाँ सर वही है, अंग्रेजी नाम दे पढ़िए। अच्छा तो रखो, हम बाद में पीता है। हाँ ठीक है, रख देते रख देते। सर रख दिया, पी लीजिए याद से। और आप दोनों लेडीज लोग, तुम दोनों ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। हमारा जो महिला के प्रति जो सोच है वो एकदम करेक्ट है। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाएगा। एकदम टोटल बेस्ट है। अधिकार का बात आता है तो मशाल लेकर चलता है। ड्यूटी का बात आता है तो काम के लिए मजाल नहीं करता है। ड्यूटी के वक्त तुम एकदम बेचारा अबला नारी बन जाता है। तुम लेडीज लोग मेल पुलिस का जगह नहीं ले सकता है। ये पुलिस डिपार्टमेंट ये हार्ड प्रोफेशनल हैंडल करने का तुम्हारा बॉस का बात नहीं है। माफ कीजिए सर, लेकिन हम आपकी बातों से अग्री नहीं करते हैं। हम सफाई नहीं दे रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि इस तरह का थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट हर वर्क प्लेस में होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है। इस बात को मेल या फीमेल एबिलिटी से जोड़ने की क्या जरूरत है? आप खुद जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सब देख रहे हैं, मान रहे हैं कि औरतें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, अपना बेस्ट दे रही हैं और कई जगह तो मर्दों से बेहतर कर रही हैं। लेकिन फिर भी हमें बहुत बुरा लग रहा है ये देखकर सर कि आप जैसे कुछ मर्दों की सोच अब तक बदली नहीं। इसका मतलब सोसाइटी में कुछ बेहतर बदलाव अब तक आया नहीं। सॉरी। अच्छा तो अभी करके दिखाओ, हम तुमको एक चांस देता है। कल से हमारा पूरा सिक्योरिटी का जिम्मेदारी तुम पर। तुम कल ठीक 10 बजे, 1 सेकंड इधर नहीं 1 सेकंड उधर नहीं, हमारे घर पे आएगा। ठीक 10:00 में हम अपने घर से निकल के सामने वाला चाय स्टॉल पे चाय पिएगा। उसके बाद 10:07 में हम पुलिस वेलफेयर ऑफिस जाएगा। उधर हम 13 मिनट 40 सेकंड रुकेगा। उसके बाद तुम दोनों लेडीज लोग हमारे घर पे जाएगा और हमारे पत्नी को पिक करेगा। हम दोनों मंदिर जाएगा दर्शन करने के लिए। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुम्हारा ड्यूटी खत्म। क्लियर? जी सर। हेलो शोभना डार्लिंग। किधर हो? एड्रेस को पता करना होता है तो इंटरनेट पे ढूंढना पड़ता है। हम किधर है ये देखने के लिए टाइम टेबल को ढूंढना पड़ता है। अभी कितना बजा है? 1:11। टाइम टेबल में क्या है? महिला पुलिस थाना इंस्पेक्शन। तो हम किधर रहेगा? महिला पुलिस थाना इंस्पेक्शन के लिए। आप जल्दी घर आइए, बिक्कू बहुत मिस कर रहे हैं आपको। हाँ बेटा, पापा आ रहे हैं। हम अभी आ नहीं सकता है। तुम आते हो या मैं आऊं? नो 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 नो, तुम इतना तकलीफ मत उठाओ, हम आता है। जैसे ही तुम फोन रखेगा तुम हमको सामने खड़ा पाएगा। ठीक है, जल्दी आओ।
अभी हमको जाना पड़ेगा, अर्जेंट काम है, अभी हम निकलता है। और ये चोर था था ये इधर दिखना नहीं मांगता है। ये चोर का शक्ल और कमिश्नर का शक्ल एकदम एक जैसा, हम शक्ल। तो समाज में है पुलिस का क्या इमेज बनेगा, और मीडिया को पता चल जाएगा तो सब गंडागोल हो जाएगा। तो कुछ दिनों के लिए इसको गायब कर दो। गायब गायब माँ। अभी हम चलता है। जैन सर। जय हिंद। माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो जाना पड़ेगा बेटा। नहीं माँ, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपना परिवार छोड़कर। मैं अपने घर से बेघर नहीं होऊंगा माँ, प्लीज। बिल्लू बिल्लू प्लीज बात समझने की कोशिश करो। हम मजबूर हैं, वो कमिश्नर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बस कुछ दिनों की बातें मान जाओ प्लीज। नहीं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बस शांत शांत। मैडम क्या है कि दिलदार आदमी है, किसी बात को दिल पर ले लेता है। हम समझाएंगे तो समझ जाएगा। चल बदनमुआ के दुकान पर तुम्हारे खोपड़ी के अंदर उसका जहर डालकर, उसमें दिमाग का बिस्कुट डालकर तुमको खिलाएंगे ना, तब तुम्हारे समझ में आएगा इसका क्या फायदा क्या नुकसान है। चल हमारे साथ आओ। देखते हैं मुझे कौन कैसे गायब करता है। बस मैडम टेंशन नहीं है, हम समझाते। अरे रे एग्जैक्ट। चीयर्स बदनाम। दोस्तों तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मैं अपना बिल्लू निवास छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आहा भाई, जब सूखा सूखा गला से ठंडा ठंडा मदिरा जब नीचे उतरता है ना, आय हाय हाय हाय, ऐसा अलौकिक आनंद का अनुभूति होता है ना बदनाम, क्या बताए तुमको भाई। सब कुछ एकदम स्मूथ, अच्छा, प्यारा और बढ़िया लग रहा बनाए तुम्हारे लिए हैं। देख तनी। नहीं ठीक। अरे चीता भाई, हमको एक बात समझ में नहीं आई है। अरे लोग जो है ये रॉकेट में उड़ना क्यों चाहते हैं? अरे पगले हैं लोग। अरे 450 खंबा चढ़ाओ और खुद रॉकेट बन जाओ। बेहतरीन। हम तो 3 बार चांद से घूम कर आ गए हैं। अच्छा। देख एक छोटा 30 बना कर रखा हुआ है तुम्हारे लिए, अभी भी इंतजार कर रहा है तुम्हारा। नहीं, छोटा सा 90। छोटा सा 90 कौन, तो बाबूजी के छोटा होता है तुम। ले हाँ चेस। पानी कम था। पानी था ही नहीं। हाँ। पानी इधर है। बस अभी बस हो गया। नहीं, कैसे बिल्लू भाई, कैसे है? अरे इतनी सी दारू, अरे इतनी दारू तो जब हम दांत दर्द करता है ना तब लगाते हैं। एक पैक हमारी तरफ से दो। खा। ये लो बिल्लू भाई, ये लो। बिल्ले ए बाबू, है। एक और ये ले, मार भाई। एक बार साथ दुबला पतला प्यार। चल बिल्ले। शाबाश, गुड बॉय, गुड मैन। बिल्लू। बिल्लू हे बिल्ले। आई शाबाश। हो गया काम, पूरा प्लान हो गया सक्सेसफुल। अभी कल क्या 3-4 दिन तक नहीं उठेंगे। कमिश्नर साहब के काम में कोई अराजकता नहीं बनेगा ही। भगवान के नाम पे दे बाबा। जय हिंद सर। जय हिंद सर। 15 सेकेंड, पूरा 15 सेकेंड लेट है। बस भी करिए ना, यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया अपना बॉसगिरी। चुपचाप से जाइए, जूता उतारिए, हाथ जोड़कर भिखारियों को प्रसाद और पैसे देके आइए। अच्छा करता है। तुम भी पत्नी जाओ, माता के दर्शन ले लो, जाओ। चल। आप किधर? सर आप ही ने हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए रखा है, इसलिए हम साथ चल रहे हैं। हमारा प्रोटेक्शन के लिए आपकी जरूरत नहीं है। वो प्रोटोकॉल था, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए बोला था। और हम अपना प्रोटेक्शन अच्छे से करने को जानता है। प्रोटेक्शन करना है तो हमारा पति को कीजिए, जाओ उनको प्रोटेक्ट करो। हमको ये लेडीज लोग पे भरोसा नहीं है, जाओ। जी सर। हमारा प्रोटेक्शन करेगा कमिश्नर ऑफ पुलिस विक्रम घोष।
बताइए मैडम सर, इतना पढ़ लिख के अधिकारी बने हैं, लेकिन लड़कियों के लिए सोच कितना घटिया है इनका। माता जी चलो। क्या करे करिश्मा सिंह, इंसान सोच से बड़ा या छोटा होता है, पोस्ट से नहीं। हम कितनी ही मेहनत कर ले, हम कुछ भी क्यों ना कर ले, ये बहुत पुरानी और गहरी सोच है। वक्त लगेगा इसे बदलने में, लेकिन बदल जाएगी। दादा प्रसाद। तुम हमको जानते नहीं है, हम कमिश्नर हैं। और हम गुंडों का कमिश्नर है। हिलने की कोशिश मत करना, समझा? पूरी दुनिया जानती है कि मंगल डाकू का निशाना कभी नहीं चूकता। मैं जो है ना उड़ती चिड़िया का पंख उड़ा सकता हूँ, और तू तो सीधा मेरे निशाने पे है। चल। ये नोट तो नकली लग रहा है। नकली? एक मिनट, अरे ये नकली नोट देकर गया, ये सच में नकली। अरे कहाँ गया वो? अरे शान शान शान, क्या दिक्कत हो गया? अरे मत पूछिए मैडम जी, सच में कलयुग आ गया है। अब लोग भिखारियों को भी धोखा देने लगे। वो मोटा भिखारी यहाँ बैठने के पैसे दे गया, और ये नोट सब नकली के नकली है। हमारे भी नकली निकल। कमिश्नर सर कहाँ है? हाँ वही, वो आदमी कहाँ है? यही तो था, छोटा पुलिस वाले से बात कर रहा था। और वो कोई पुलिस नहीं थे, अपने बिल्लू उस्ताद थे। अरे उन्हीं के साथ तो गए उधर। कमिश्नर सर, करिश्मा सिंह कमिश्नर साहब को कोई बिल्लू समझकर उठा कर ले गया है। लेकिन बिल्लू को कोई काहे किडनैप करना चाहेगा? पता नहीं क्यों। ओके, फिलहाल हमारे पास ये सब सोचने का, फिलहाल सिचुएशन को संभालना होगा। इनकी वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए कि इनके हस्बैंड किडनैप हो चुके हैं, और तो और कमिश्नर साहब को हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले किसी भी कीमत पर ढूंढना ही होगा, और उसके बाद हमें पूरा शहर सील करना होगा, एक एक कोना अच्छे से चेक करना होगा, उधेड़ना होगा और कमिश्नर सर को ढूंढना होगा। जी मैडम। अरे ये कहाँ गए? हेडक्वार्टर्स, इन्हें अचानक सर को अचानक से हेडक्वार्टर से फोन आया, इसलिए वो हेडक्वार्टर्स चले गए। जी हमको बोले भी नहीं। नहीं, वो अर्जेंट कॉल था ना, तो फटाक से सब कुछ हो गया और वो एकदम से चले गए, इसलिए बोल नहीं पाए। कह कर गए हैं कि वो आपसे डिनर पे मिलेंगे, और सॉरी भी कहा है आपसे कहने के लिए। डोंट वरी, हम आपको चलिए घर छोड़ देते हैं। चलिए चलिए छोड़ देते हैं। आइए चलिए चलिए। उठे उठे उठे, ए बिल्ले, उठ 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 उठ। बात कर। हाँ मैं बे। अबे ओके। गुड मॉर्निंग। ओ बिल्ले, कुछ बात करने आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है ना हमारा? हाँ तुम्हारा ऐसा कोई दुश्मन है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो? बात कर रहे हैं ना कुछ नुकसान। हाँ हाँ, नुकसान पहुंचाना चाहता हो, टशन हो, खुंदक निकाल रहा हो, मतलब गुस्सा हो तुमसे। कोई ऐसा है तुम्हारा दुश्मन जो तुम्हें गरियाना चाहता हो, मारना चाहता हो, काटना चाहता हो, फाड़ना? किडनैप करना चाहता हो? हाँ, आई हैव सो मेनी एनिमीज। मतलब जैसे लड्डूपुर का नग्गू, उसके बाइक का मैंने हेडलाइट चुराया था, तो उसने हेडलाइट पे हाथ रखकर कसम खाया कि एक दिन वो मेरा बैकलाइट तोड़ के बदला लेगा। बिल्लू हमारी बात सुनो, इस तरह के छोटे मोटे रीजंस नहीं है। तुम ऐसे किसी के बारे में सोचो, वो आदमी जिसके साथ तुमने इतना कुछ खराब कर दिया कि वो तुम्हें किडनैप करना चाहे। बात की सीरियसनेस को समझो बिल्लू। कमिश्नर साहब, इस शहर के कमिश्नर किडनैप हो गए हैं। हाँ 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 हाँ, क्या किडनैप हो गए हैं? इस वजह से क्योंकि वो तुम्हारी तरह दिखते हैं। तुम समझ रहे हो इस बात को? इस पूरी सिचुएशन की जिम्मेदारी हमारी है। अगर कमिश्नर साहब नहीं मिले तो हमारा थाना बंद होगा और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब हो जाएगा। बात समझो, इसलिए अभी होश में और सोचो। कोई एक आदमी, कोई एक रीजन जो तुम्हें किडनैप करना चाहे। सोचो प्लीज, उठो। हाँ हाँ, सोचते हैं। सोचो सोचो बिल्ले, दिमाग में जोर डालो। हाँ 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 हाँ।
सोचने के लिए बोल रहे हैं ना, सो रहे हो फिर से। क्या 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 सोचना? हाँ हाँ, क्या किडनैपिंग की वजह? हाँ, ये एक वजह हो सकती है। क्या? मेरे पिताजी बहुत बड़े नक्शेबाज थे, मतलब गांव वालों को नक्शा देते थे, तो गांव वालों को ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत बड़े खजाने का नक्शा है और वो राज उन्होंने छुपा के रखा है, ऐसे लोगों को लगता है। तो उसी चक्कर में चंबल का डाकू मंगल वो उनके पीछे पड़ा था, लेकिन वो खजाने का नक्शा उनके हाथ नहीं आया, लेकिन मेरे पिताजी चल बसे। आगे आगे। हाँ, तो गांव वालों में यही अफवाह है कि पिताजी जाते जाते वो खजाने का नक्शा मुझे देके चले गए हैं। ये अफवाह तो अभी भी होगी गांव वालों में। हाँ है, डाकू मंगल को भी यही है। बिल्ले, तो नक्शा है क्या तुम्हारे पास वो? माँ, पुष्पा जी। नहीं, हमें नहीं चाहिए। हाँ बस ठीक है, अभी हो गया। प्लीज मुद्दे पर आइए। तुम डाकू मंगल के बारे में क्या बता सकते हो? बचपन में देखा था डाकू मंगल को। अभी पहचान पाओगे डाकू मंगल को? अभी कैसे पहचान पाऊंगा? अभी मतलब अभी देखोगे तो पहचान जाओगे कि डाकू मंगल वही है। बचपन में देखा था, कहाँ से अभी पहचान पाऊंगा? अभी तो बूढ़ा हो गया होगा ना वो। हमें ये डाकू मंगल की कुंडली निकालनी होगी, वहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है? एक काम करिए, ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास। आधे घंटे में हमारी डीएसपी सर के साथ मीटिंग है और ठीक 3 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसे हमारे शहर के कमिश्नर कंडक्ट करेंगे, जो अभी हमारे पास है नहीं। ओके, सो प्लीज सिचुएशन की सीरियसनेस को समझिए। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। 3 घंटे में हमें कमिश्नर को सही सलामत ढूंढना है और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचाना है, और तब तक ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ये तो असंभव है ना मैडम सर, ऐसे कैसे छुपा कर रखेंगे? कमिश्नर सर तो घड़ी के हिसाब से चलते, सबको पता होता है कि वो किस वक्त कहाँ है, ऐसे कैसे छुपा कर रखेंगे उन्हें? छुपाना काहे है हमारे पास कमिश्नर। हाँ, हमारे आंखों के सामने खड़े हैं, बिल्ला है ना, इनको बना देंगे कमिश्नर। किसी को क्या पता चलेगा? जब तक वो नहीं मिल जाते तब तक अपना बिल्ला कमिश्नर। मैं कमिश्नर बनूंगा माँ, मैं कमिश्नर की एक्टिंग मैं करूंगा। कौन कह रहा है ये? देखो, हमारे एक्टिंग स्किल पे जिनको यकीन नहीं है वो कह रहे हैं हम कमिश्नर बनेंगे। हाँ, हमारा एक्टिंग का दायरा एकदम छोटा, हमारे लिए ऐसे कैरेक्टर तो सूट नहीं। हम किस कैरेक्टर में सूट है? चोर। क्या ना, क्या कहा था? नहीं, फंदेबाज। और आपने क्या कहा था? डाकू, डकैत। अब देखो, अब कह रहे हैं कि हम कमिश्नर बने। सीधा सीधा मानते हो हमारी बात, या फिर इस बंदूक का सारा लोहा तुम्हारे दिमाग के अंदर खाली कर दे अभी। कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं? परफेक्ट, बस इसी की कमी थी। डीएसपी सर यहाँ पहुंचने वाले होंगे, तो जैसे भी हो हमें सिचुएशन हैंडल करनी होगी। पुष्पा जी आप, और करिश्मा सिंह आप। जी मैडम सर। आप दोनों बिल्लू को ढूंढिए और उसे इस काम के लिए कन्विंस कीजिए, कैसे भी करिए, लेकिन उसे कन्विंस करिए। ओके, तब तक हम डीएसपी सर को संभालते हैं। जी मैडम। जी मैडम सर। शांति से, हमारे साथ काम करना है तो आपको शांति से करना पड़ेगा। आइए। अरे पुष्पा, संभाल के चलाया करो ना। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। हम कहते क्या जरूरत थी बिल्ले को भला बुरा कुछ कहने की, चोर डाकू लुटेरा कहने की? अच्छा मतलब हम अकेला कह रहे थे, आप तो कुछ नहीं बोल रही थी उसे। हमने भी कहा, मगर वो हमारा माँ बेटे का प्यार है, हमारा अधिकार है, हम कुछ भी कह सकते हैं। आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे, जो भी बात करनी है हम बात करेंगे, हम हमारे लल्ले जैसे मासूम बिल्ले से। कहाँ है आपका लल्ला जैसा मासूम बिल्ला? वो जब दुखी होता है ना, यही आता है चाय पीने के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे भाई, हमने सुना है हमारे नए कमिश्नर की शक्ल तुम्हारे पुराने कैदी टिल्लू चंपत से मिलती है। बिल्लू हाँ हाँ हाँ, बिल्लू चंपत। जी सर, हाँ इत्तेफाक की बात है बस। अरे लेकिन वो है कहाँ? सर वो सर अंडरग्राउंड है, जब तक नए कमिश्नर यहाँ पर हैं तब तक बिल्लू को अंडरग्राउंड करके रखा है। जी। अरे नहीं नहीं, हम कमिश्नर साहब की बात कर रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं। हमने सुना था वो घूमने गए हैं अपने पत्नी के साथ मंदिर। सर वो पान खाने गए हैं। पान खाने? वो भी ड्यूटी पर? वो भी अकेले? करिश्मा मैडम गई है ना, वो साथ में है उनके सुरक्षा बंदोबस्त के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, तब तो ठीक है। हमको यही समझ आया।
कहाँ रह गया ये बिल्ले का बच्चा? आ जाएगा। ए बड़े से चाय दे रे। ए इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ए बिल्ले, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? माँ। आओ ना, माँ। आओ तो सही। हम है ना, आओ। कुछ हम है ना, चलो आओ आओ। आओ आओ आओ, बैठो। हम है ना। देखो ऐसा है कि चुपचाप जो है तुम कमिश्नर बन जाओ, समझ रहे हो बात को? हम माँ इनको बोलो कि हम नहीं बनेंगे। क्या बोले जब तुम? ये कहेंगे कि ये बिल्लू मल्टी टैलेंटेड है, ये अकुशल अभिनेता है, तब जाके हम सोचेंगे इनके ऑफर के बारे में। हाँ बिल्ली, तुम कुशल अभिनेता हो? माँ इतने लंबे बात कर रहे हैं ना। अभी इसी वक्त इस संवेदनशील अभिनेता से आप माफी मांगेंगे, माफी मांगिए। इससे हाँ। इससे हम माफी मांगे? इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या हमारी जिंदगी के? नहीं मांगेंगे माफी हम। अरे ये कमिश्नर साहब कहाँ हैं? बताइए तो सही, कोई बता ही नहीं रहा हमको। फोन आया था सर, आ रहे हैं। वो रास्ते में ना गाड़ी पंचर हो गया सर, वही बनवा रहा होगा वो लोग। अरे आ रहे होंगे, हम तो कब से सुन रहे हैं। कब आएंगे? समय निकल जाएगा तब। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जितने प्रेस वाले आए हैं सब चले जाएंगे तब। बिल्लू अगर कमिश्नर बनकर टाइम पर नहीं पहुंचा तो हमारा महिला पुलिस थाना बंद हो जाएगा।